जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं तवांग के स्वर्ग में आया हूँ और कहाँ रुका हूँ, कहाँ खाता हूँ, कहाँ किससे मेरा मेल जोल है, यहाँ दोस्ती किससे है, वो आपको सबको वो सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं कल यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर राजू शर्मा जी के होटल पे रुका हूँ, जो बुद्धा होटल के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज अभी रात के समय पे अभी हम भोजन की प्राप्ति कर रहे हैं। सामने आप देखेंगे कि रोटी हैं, मिक्स वेज है, आलू की सब्ज़ी है और छोले की सब्ज़ी। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है कि ये जो भोजन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इनके होटल का भोजन है और बिल्कुल साधारण सा भोजन, बिना किसी मसाले के। अच्छी बात ये है कि आप दूसरे लोगों के होटल में जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो लोग जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो अपने होटल का कभी भोजन नहीं करते। वो लोग अपना भोजन अलग से बनवाते हैं। मतलब जो हमारा कस्टमर आता है उसको अलग भोजन बना कर देते हैं, अपना भोजन घर पे खाते हैं। अपना साधारण भोजन होगा, लेकिन कस्टमर को देने वाला स्वाद के चक्कर में मसाले ही मसाले ठूसते हैं उसके अंदर। लेकिन राजू जी के जो होटल के अंदर भोजन बनता है, वो खुद इस होटल के भोजन को खाते हैं। तो ये भोजन मैं पिछले 3 से 4 दिनों तक खा रहा हूँ, लगभग एक दिन में 2 बार 3 बार। मेरे साथ में है राजू जी, जिनके होटल पे मैं ठहरा हूँ। लगभग 40 सालों से आप यहीं रह रहे हैं। 25 साल 25 सालों से यहीं रह रहे हैं। तो मेरा कुछ क्वेश्चन थे दिमाग में, प्रश्न थे आपको देखकर। आपने ये होटल क्यों खोला, वेजिटेरियन होटल? बाकी सब लोगों ने नॉन वेज का भी खोला है, काफ़ी अच्छा होटल चलता है उनका। आपने वेज का खोला, ऐसा क्यों? वही है, टूरिस्ट लोग आते हैं, खाना का बहुत दिक्कत होता है। जैन फूड वगैरह ये नहीं मिलता है ना। भालूपुंग से चलते हैं तो यहाँ तक कोई वेजिटेरियन नहीं है। हम 25 साल से ही वेजिटेरियन है। अभी भी नया एक रेस्टोरेंट खोला है, वेजिस रेस्टोरेंट। तो हम सेवा जो आते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यही सोच के मैंने ये होटल खोला है। तो आपके यहाँ पे जो स्टाफ रहता है वो कहाँ कहाँ का है? मैंने तो इतना भी देखा है आपके होटल पे कि आपका जो स्टाफ है वो, मतलब आप परिवार की तरह रहते हैं बिल्कुल। मुझे तो ऐसा हाँ, लग रहा था कि शायद आपके रिश्तेदार हैं। नहीं, वो परिवार के जैसे ही रखते हैं वो हम कहाँ के हैं स्टाफ। वो? नागालैंड से। तो नागालैंड के तो ऐसा इतना परिवार, मालिक और मतलब काम करने वाले लोगों के बीच में इतना प्यार मैंने आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं। प्यार ही तो रखना है ना। स्टाफ के साथ उनको एक दिन छुट्टी भी देना है, घूमने के लिए भी भेजना है, सब सोच के ही तो। इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होना है। वो भी तो एक इंसान है ना, उनको भी हम लोग देखना जरूरी है ना। उनका परिवार के जैसे ही देखते हैं हम तो लोग। एक छोटा लड़का है, वो क्या रिश्तेदार है वो आपका? नहीं, वो भी जो हमारे वहाँ रहते हैं ना, उनका भाई है। वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो उसकी पढ़ाई का खर्चा वो हम ही करते हैं। आप ही करते हैं? जी मतलब स्कूल ड्रेस, कपड़ा, खाना जी पीना, जी जी। सब कुछ? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जी। ये जो हमारे राजू जी हैं, एक ब्राह्मण संस्कारों से हैं, राजस्थान के जिला कौन सा? नागौर नागौर। नागौर जिला आता है। तो वहीं से, तब से, जब से पिछले 25 सालों से ये अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये लगा लीजिए कि मतलब मात्र सेवा ही कर रहे हैं आप तरफ जी से। जी जी। तो आपका भोजन का प्लेट, जो फुल प्लेट होती है, वो कितने रुपए की रहती है? 200 की। तो वो यहाँ के एरिया को देखा जाए, ज़्यादा या कम है? नहीं, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। नॉर्मल है मतलब? नॉर्मल है। तो यहाँ आसपास के क्षेत्र में इतने की मिलती हैं प्लेट? वो तो मालूम नहीं है हमें। अच्छा। तो कहते हैं कि यहाँ जो आप मिठाइयाँ बनाते हो वो और कहीं मिलती भी नहीं इतनी। हाँ, वो चलता है अभी। अच्छा। मैंने आपका यहाँ पराठा देखा हम्म। और मैं पिछले 2 दिन से वो पराठा खा रहा हूँ। मतलब इतना गजब। पराठे की कीमत क्या है? 100 रुपये। भाई 100 रुपये की कीमत है, लेकिन पराठे का अगर आप उसको खाते हैं तो आपको ना उसके अंदर एक पिज़्ज़ा खाने वाली फीलिंग भी आती है। और आप पराठे की मोटाई देखेंगे तो लगभग इतना मोटा पराठा, उसके अंदर आलू ही आलू भर के रखते हैं। वो बड़ा मुश्किल होता है बनाना, हाँ, वो तो है ना? मुश्किल तो है, लेकिन अच्छा ही देंगे ना। हम्म। कस्टमर को चीज़ अच्छी खिलानी है। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको कि जो भोजन आपके होटल में बनता है, क्या आप भी उसको खाते हो? हाँ जी। उसी भोजन को खाते हो या घर पे हाँ, आकर अपना हम वही बनवाते हो? खाते हैं, वही खाते तो हमने तो कई बार देखा कि जो मालिक होते हैं वो अपने घर पे अलग हैं। भोजन नहीं नहीं, बनवाते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो हमने तो ऐसा भी सुनने में आया कि आप देखने में साधारण लगता है, लेकिन आपकी पहुंच दूर दूर तक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो एक बार छोटा सा आप थोड़ा सा अंदाज़ा दे देंगे हमें कि बड़ी से बड़ी पहुंच एक स्टेट में कहाँ तक आपकी? छोटा सा हमारी एक तो हिंट क्या दे है, देंगे। पहुँच कुछ नहीं है। छोटी सी एक हिंट दे देंगे बस। नहीं नहीं, हम ऐसी ज़्यादा तो बात नहीं नहीं। पूछेंगे, लेकिन एक छोटी सी हिंट लेंगे। और मैं इसके अंदर एक कुछ आपकी लाइन के बाद में फिर और नई चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो आप बताएंगे कि बड़ी से बड़ी कहाँ तक पहुँचा आपकी यहाँ इस स्टेट में? स्टेट में क्या पहुँच है, कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। बाद में करना है। कहाँ तक है, एक बार बता दीजिए, एक नाम किसी का। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
हाँ, हमें सबको हम जानते हैं सबको, वो हमें भी जानते हैं। तो यहाँ में एमएलए साहब है, सब लोग जानते तो हैं, ये वो नहीं बात नहीं। बताएंगे, और लेकिन मैं बता देता हूँ क्या, ये सीएम के ताऊ जी की जगह है। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ कोई किसी की ज़मीन खरीद नहीं सकता, किराए पर चलानी पड़ती है। तो ये सीएम के ताऊ के लड़के का ताऊ का है ना। ताऊ तो जी। सीएम जो है यहाँ के, वो भारत के सारे सीएमओ में से सबसे अमीर सीएम आया था। सीएम में नंबर आता है, और भारत के अमीर आदमियों में 7वें नंबर पर उनका नाम आता है। और उनके साथ में इनकी ये लगा लो जी कि पूरी दोस्ती है इनकी, ठीक है। अब बात जो मैं कहना चाहता था इसके अंदर कि एक व्यक्ति ऐसा है जो देखने में आपको साधारण लगेगा, सिंपल लगेगा, लेकिन उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी थोड़ी सी भी जानकारियां बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। तो आप इनको देख भी रहे हैं, इनके अंदर आपको लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति इतनी पहुंच वाले भी हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही हमारी किसी छोटे से मंत्री के साथ में पहुंच हुई, तो हम बड़ी बड़ी फेंकने लग जाते हैं, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि राजीव जी ने तो अभी तक नाम तक नहीं बताया। तो ये बिल्कुल साधारण रहते हैं, किचन के अंदर भोजन भी खुद ही पकाते हैं, और टेबल को भी आप मैंने देखा कि खुद ही साफ करते रहते हैं, एक मालिक होते हुए भी। तो इनके अंदर जो भावना है वो चारों वर्ण वाली मैंने देखने को मिली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण मैंने राजू जी के अंदर देखे हैं। तो इस यात्रा में काफ़ी लोग मिलते हैं, लेकिन इन जैसे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मैं तो आशा करता हूँ कि आप सब से कि आप लोग भी एक ऐसा जीवन जिए कि आप हैं तो बहुत बड़े, लेकिन दिखते बहुत छोटे हैं, आम से दिखते हैं। ये पूरी भारत की यात्रा लेकर आपके घर पहुँचे, अच्छा आपको लगा, कैसा लगा उस अच्छा बारे में? लगा। कुछ अनुभव बोलना चाहेंगे? हमने तो काफ़ी टॉपिक पे बात करी। नहीं, अनुभव तो आपने इतना दूर सफ़र किया, आपको कैसा लगा वही है। मुझे तो अच्छा लगा कि देखो, एक दूसरे राज्य में जाते जाकर भी मुझे वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो मुझे लगता है कि एक आम आदमी को भी नहीं मिल सकती। दिन में मेरे को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे रहने में तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, बोल चाल में कोई परेशानी नहीं है, घूमने फिरने में कोई परेशानी नहीं है। तो फिर इससे ज़्यादा तो सुविधाएं हो ही नहीं सकती भाई। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है। जी। अब मैंने तो सारे दिन देख लिए, छोटे भी देख लिए, सड़क पे सो के भी देख लिया, और होटलों में सो के भी देख लिया। अब तो सम हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने तो बहुत टॉपिक पे बात करी, आपको कौन से टॉपिक, ऐसा कोई एक टॉपिक जो आपको अच्छा लगा कि हाँ यार, इस बंदे ने ये बात अच्छी करी? आपने बोला था कि पीतल का थाली होने से हम्म। उसमें खाना खाना चाहिए, अच्छा। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो हम भी वही विचार कर रहे हैं कि हम भी रेस्टोरेंट के लिए ऐसा ही पीतल की थाली? तो फिर पीतल तो की आपके थाली। रेस्टोरेंट में 4 चांद लग जाएंगे और भी। जी। हैं? लोग प्रभावित होते हैं। जी। क्या होता है ना, पहले ये तो हमारे आम घरों में चीज़ें रखी हाँ हैं आज हाँ। भी, लेकिन आज इन्हीं को अगर आप सजावट करके लाइटिंग लूटिंग लगा के किसी होटल में रखते हो ना, आपका जो 200 रुपये का भोजन है ना, उसकी कीमत आप 400 रुपये भी लोगे ना, तो हंस हंस के देंगे वो। जी, वो बेवकूफ़ तो है ना है। पढ़े लिखे, उनको पता नहीं है कि हमारे घर में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको नई चीज़ें चाहिए, नया फैशन, नया कलर। तो बहुत अच्छी चीज़ आपने अपनाई है। राजू भाई ने बोला कि आप जो पीतल की थाली में भोजन करते हैं, हमारे पास रखी है, ये मेरी थाली है, इसमें भोजन करता हूँ, सर आपने देखा होगा। तो इन्होंने कहा कि हम अपने रेस्टोरेंट के अंदर भी ऐसी थालियों का उपयोग करेंगे जिनके अंदर अलग अलग कटोरियाँ बनी रहती हैं, ताकि इनके डिशेज़ जो उसके अंदर अच्छे तरीके से आ सकें। सोनू भाई जो कि हिसार से बिलोंग करते हैं और हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के हिसार में रहते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस में भी काम करते हैं, और इनकी ड्यूटी यहीं आ गई। और इनका कैसे मेल जोल हुआ उसमें बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जैसे ही जिस दिन मैं यहाँ आया था, और उस दिन से लेकर आज तीसरा दिन हो गया लगभग, ज़्यादा ही शायद, तो अभी तक जिन्होंने मेरे को जो स्टार्टिंग में जो प्यार दिया था, अभी तक भी इनका वही का वही प्यार है। अक्सर मैं देखता हूँ कि घरों में, होटलों में या कहीं भी जाते हैं, तो 2 दिन बाद उनका व्यवहार बदल जाता है। तो आपका व्यवहार ऐसा कैसे अभी तक? एक्चुअली बात ऐसे है पंडित जी, हम जो हमारे पास आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले दिन से लेके अगर वो महीना भी रुके, 5 दिन भी रुके, तो हमारा प्यार वो एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 2 दिन अच्छा सा प्यार दे दिया, फिर तीसरे दिन मैं खुद आपको इतना प्यार ना दे पाऊँ, तो ऐसा बात नहीं है। आप जो आए हो ना अभी, आप भारत का पैदल यात्रा का वो कर रहे हो, तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। हाँ भाई, हमारे हरियाणा के हर्ष पंडित जी हैं, आए हैं और हमें मिले हैं यहाँ, तो हम उनकी सेवा करें, ये बात है। एक बार मैं हम्पी कर्नाटक में था, तो वहाँ मुझे कुछ औरतें मिली,
और पहनावे से पता चल जाता आदमी कहाँ का, तो अपने हरियाणा की थी वो। और दगड़ 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 जींद आड़ी चल रही थी बहुत तेज में। तो मैंने राम राम कर दी। मैंने कहा ताई, बोले बेटे लागत अपने का नहीं कही, हाँ मैं हरियाणा का ही हूँ। तो उरा कड़ा घूमने लग रहा, महा में जिंजू कर कर पूरे भारत की यात्रा कर रहा। अरे बेटे तन तो का हमारा हरियाणा पूरा ऊंचा ठह दिया। ज़्यादा हमने टॉपिक पे बात करी ना, अलग अलग टॉपिक पर, तो बहुत गर्व महसूस किया मैं। चलिए, तो हमने भी काफ़ी टॉपिक पे बात करी, राजू जी ने भी कई टॉपिक पे बताया कि हमें आपका वो टॉपिक अच्छा लगा। तो हमारी भारतीय संस्कृति बचाने के लिए यात्रा है, तो हमने कई टॉपिक पे बात करी। तो आपको उनमें से कौन सा टॉपिक अच्छा लगा कि हाँ ये टॉपिक हमें अपने अंदर अपनाना चाहिए? जैसे कि आपने बताया था कि भाई हमें पीतल का थाली में खाना खाना चाहिए, हम ये स्टील का बर्तन है और भी मान लो जैसे कि प्लास्टिक का है। मेरे को आपका एक बात बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम लोगों के पहले के रिश्ते थे ना, वो हमारा पीतल का और तांबे का बर्तन का जैसा था, ठीक है। और अभी लोग क्या करते हैं कि भाई प्लास्टिक आ गया है, डिस्पोजल आ गया है, उसी की तरह व्यवहार भी करते हैं। तो हमने भी राजू भैया से बात किया और हमारा स्टाफ ने भी आपका ये आज थाली देखा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि भाई अभी रेस्टोरेंट में ऐसा ही थाली होना चाहिए, तो कस्टमर थोड़ा सा खुश होंगे और थाली भी बहुत अच्छा लगा। तो एक अच्छी बात ये है, मेरे को अभी अभी दिमाग में आई कि अगर मैं बीड़ी सिगरेट पीता, दारू पीता, कुछ प्रकार के नशे करता, तो मुझे देखकर अगर कोई आप में से नशे सीख जाता, तो वो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप होगा ही नहीं। ये तो है पंडित जी। और यही, अगर मैं तो कोई नशे नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आया जिससे लोगों की सेहत बनी रह सकती है, और वही चीज़ आपने सीखी। और ये सोचिए कि आपके साथ साथ में आपकी सोच से कितने लोग इस पीतल की थाली में भोजन करेंगे, और कितने लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा, और कितने लोग अपने घरों में इसको लाना शुरू करेंगे। ये बात तो आपका सही है। मैं भी अभी घर में कल मॉर्निंग में फ़ोन करूँगा सुबह में कि भाई आगे से पीतल का थाली यूज़ करूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ देख के, आपको देख के बहुत अच्छा लगा था, ये थाली भी, कलर भी अच्छा लगा मेरे को तो, ठीक है। तो यही बात है कि भाई हमें खाना अच्छा से खाना चाहिए। और जो आपने बताया था हमें कि भाई प्लास्टिक के पहले कांच जैसा होता था, और जो पहले हमारे हम क्या रिश्ते करते थे, जो है ना हाँ, पहले मजबूत होते थे। तो अभी प्लास्टिक यूज एंड थ्रो वाला भी आपने बताया टॉपिक, और फिर कांच वाला भी बताया। कांच को अगर एक बार वो दो गिर बार गया। यूज कर सकते हैं हम, ज़्यादा टाइम तो यूज नहीं कर नहीं नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं था वो, हम बात करते हैं उस बारे में। पहले हमारे यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाया करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाया करते थे। तो हम लोग अपने रिश्तों को भी मिट्टी से जुड़कर निभाया करते थे। हाँ हाँ चाहे जान चली जाए, लेकिन रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हाँ। तो उसके बाद फिर हम मिट्टी के बर्तनों में पकाने लगे, तो खाने के हमारे बर्तन केले के पत्ते आ गए। तो केले के पत्ते में जैसे हम खाते थे, तो हमारा रिश्तेदार आता था, उसको देखकर हरे भरे हो जाते थे, अरे भाई रिश्तेदार आ गया, रिश्तेदार आ गया। फिर उसके बाद हमने कांच में खाना शुरू किया। तो कांच में क्या हुआ, जैसे ही कांच को थोड़ी सी भी चोट लगी तो कांच टूट जाता है। इसी प्रकार आज रिश्ते हो गए। रिश्ते, थोड़ी सी आपने कोई गलत बात बोल दिया, कुछ भी आपने बात बोल दी चुभने वाली, तो रिश्ता टूट जाएगा बिल्कुल, चाहे कितने भी साल पुराना हो। ये तो फिर उसके बाद में बर्तन आए तांबे के, पीतल के। तो तांबे के और पीतल के बर्तन में लोगों ने खाना शुरू किया। तो हमारे रिश्ते भी हमने 6-6 महीने में, 15-15 दिन में उनको अच्छे से साफ़ करना शुरू किया, मतलब आना जाना शुरू किया। फिर बर्तन आ गए प्लास्टिक के, डिस्पोजल के। तो इसी, हम जब भोजन करते हैं तो यूज़ एंड थ्रो करते हैं, उसको यूज़ करते और फेंकते हैं। तो उस खाने की वजह से हमारा रिश्ता भी यूज़ एंड थ्रो जैसा हो गया। लोग रिश्ते को इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, तो रिश्तों की कोई कीमत नहीं रही। तो इसमें वो कहावत मेरे को याद आती है कि जैसा खाए अन्न और वैसा हो मन। तो ये कहावत यहाँ पर बहुत अच्छे से लागू होती है। सोनू भाई हैं, इस जैसे व्यक्ति भी बहुत कम मिलते हैं, और जो परिवार है, ऐसा परिवार भी बहुत कम मिलता है। इसलिए दोस्तों, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको देखकर नई नई चीज़ें सीखें, बल्कि ऐसा मत बनाइए कि आपको देखकर वो गलत चीज़ें सीखें। तो यहीं तक वीडियो थी। आज कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसा परिवार आपको भी मिले, आपका भी परिवार ऐसा हो, हम ऐसी कामना करते हैं। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में और भारत देश की संस्कृति को दोबारा से फिर लागू करने में आप सब हमारी इस यात्रा में साथ दें। जय श्री राम।